हम ही लोग जैसे धरना पर बैठना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग हैं तब बंधुता है। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं द ईयर न्यूज। द ईयर न्यूज की टीम एक बार फिर मोरहाबादी मैदान में जमा हुई है और यहाँ जो सहायक पुलिसकर्मियों को सरकार के द्वारा कल जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन पर पुख्ता मुहर लगाने के लिए मांडर के विधायक माननीय श्री बंधु तिर्की जी मैदान में आ गए हैं और वह जिले वाइज सभी सहायक पुलिसकर्मियों से मिल रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं और आश्वासन जो वो दे रहे हैं उसको पुख्ता कर रहे हैं कि सरकार ने जो भी आश्वासन दिया है वह कामगार होगा, उस पर सरकार काम करेगी और सहायक पुलिसकर्मियों की जो मांगे हैं जिसके लिए वो धरने पर बैठे थे, उन सभी मांगों पर सरकार जो है ध्यान केंद्रित करते हुए और उनके मांगों को पूरा करने का प्रयत्न करेगी, जिसके लिए सरकार ने अभी 2 महीने का समय सहायक पुलिसकर्मियों से लिया है। तो आइए देखते हैं कि बंधु तिर्की जी, माननीय विधायक जी, सहायक पुलिसकर्मियों को किस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं और सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों के लिए उनका क्या कहना है। करवाइए दादा, मदद करवाइए बेचारा। इधर भी रोड डाला ये इनके लिए एक तो कोरा आश्वासन हो, इसलिए कमेटी, एक उच्च स्तरीय कमेटी ये इस पर काम करेगी और जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय। आपको क्या लगता है इनकी मांगे जायज है? देखिए, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल इनके साथ जो है उसका मांगों को, कुछ मांगे इनकी मांगे हैं वो तो बिल्कुल जायज है, कुछ मांगे हैं उस मांगों को चूँकि जो विधि सम्मत नहीं है, जो चीज़ आपका विधि डिपार्टमेंट का राय भी लेना है, उसमें इन तमाम चीज़ों को तो राय लेने के बाद ही दिया जाएगा ना। तो इसीलिए बाकी चीज़ों का अब सब मांग तो बहुत लोगों का आंदोलन करते हैं तो सब मांग होता है, तो सब मांग तो जायज़ नहीं था, लेकिन कुछ मांग तो जायज़ होते हैं। तो उसके साथ में उनके साथ में बिल्कुल इनकी भावना को प्लस ये जो बच्चे यहाँ का स्थानीय बच्चे हैं इनके लिए सरकार गंभीर है और रास्ता 60 दिन के अंदर 1-2 दिन जो नियुक्ति में जो पूर्व की सरकार क्या की नहीं की इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनके द्वारा किया गया वो भी ठीक था, कुछ गलती हुआ तो वर्तमान की सरकार को उसको सुधारना है। विगत लगातार 37 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है और इस दरमियान में हम 3 दिन लगातार इन लोगों के साथ में हमको लगा कि बातचीत करनी चाहिए, तो हम इन लोगों से हमारे पास आए थे, बातचीत हमने किया और कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया था और इन बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पर चिंता व्यक्त की और उन्हीं के निर्देशानुसार ही मैंने कल इन लोगों के साथ और माननीय मुख्यमंत्री पदाधिकारियों के साथ उनके निर्देशानुसार गृह विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों का बातचीत हुआ, यहाँ के प्रतिनिधिमंडल वगैरह लोग थे, बातचीत किए पूरा और बातचीत के दरमियान में बिल्कुल सरकार की मंशा साफ है कि इनकी मांगों पर को सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। अमूल 37 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपने मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे। इस पर राज्य सरकार भी काफ़ी चिंतित रही है और कई एक बार राज्य सरकार भी इस चीज़ों को के लिए वरीय पदाधिकारियों से राय मशवरा भी लिया। विगत 3 दिनों से सहायक पुलिसकर्मियों के साथ हमारे साथ बातचीत हुई। कल मैंने इनकी बातों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही मैं यहाँ पर आया हूँ और उनके 8 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के वरीय पदाधिकारियों से
भी चर्चा विचार विमर्श उनके द्वारा उन्होंने किया। और ये तमाम चीज़ें जो हो रही है माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही हो रहा है। बाकी जो इनकी जो सहमति पत्र है उनके बारे में अभी साइन होकर के आएगा तब मैं के लड़की जो सहायक पुलिसकर्मी थी जो आंदोलन में आ रही थी और उसी के क्रम में वो बीमार पड़ गई सुनते पुष्पा कुल्लू और उसका वो डेथ कर गई जो हमको जो जानकारी मिली। इसके लिए हम उसके लिए मेरा 1 महीना का जो सैलरी है हम उसके परिवार को सुपुर्द करेंगे। मैं करूँगा, ठीक है। ये जो हमारा 1 महीना का सैलरी। और दूसरी बात है कि जो घायल बच्चा है उसका आज हम भी सजा देंगे। जिनका हाथ टूटा हुआ है वो भावुक हो रहा है, मतलब राजेश कुमार राणा। विधायक जी आपकी आंखों में आंसू आ गया। और पुष्पा कुल्लू है ना उसके 1 महीना का मेरा सैलरी उसके परिवार को हम आज ही लोग आप लोगों के द्वारा वहाँ का SP को करा करके लोग तो जा करके थोड़ा सा अपना घर उड़ जाएगा 2-3 दिन के लिए छुट्टी भी लोगों को करके उसके बाद 2-3 दिन के बाद चला जाएगा। चलिए ठीक, वो तो जिला से ही कर लिया जाएगा। अंडरस्टैंड, हाँ ठीक 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 ठीक। और गाड़ी वगैरह का व्यवस्था कर लीजिए। तो वो गाड़ी यहाँ पर आई कैसे जाएंगे दूर? मोराबादी में आ रही है ना, ठीक ठीक, हाँ ठीक है, ठीक 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 है। आप जल्दी करके आइए। और हम ही लोग जैसे धरना पर बैठना पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग हैं तब बंधुदा है और हम लोग हैं तब पूरी प्रशासन है ना भाई। जनता से में राज्य हो। लोकतंत्र का परिभाषा क्या होता है? जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया ही शासन लोकतंत्र है। मतलब जनता का सर्वोपरि होती है। तो अभी हम लोग जब तक आंदोलनकारी थे तब तक जनता है और जब वर्दी पहन के ड्यूटी करेंगे तब सेवक बन जाएंगे, मतलब नौकर बन जाएंगे। अभी जब तक ग्राउंड में है तब तक सबसे बड़ा मालिक हम ही लोग हैं। पहले बंधु दादा को हम अवगत कराना चाहते हैं कि इस 4 साल के ड्यूटी के दौरान हमारे 4 भाई शहीद हो चुके हैं। शायद बंधुदा को नहीं पता होगा, हम बता देना चाहते हैं। एक हमारे कुट्टी के भाई थे मनोज गुड़िया, जिसको चालक के रूप में काम लिया जा रहा था, लेकिन कुछ पदाधिकारियों की गलती हुई होगी या कुछ हमारे जवान की गलती होगी। अब हकीकत क्या है ये जांच का विषय है। उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो हम बंधुदा और समस्त वरीय पदाधिकारीगण से निवेदन करना चाहते हैं कि उसको उचित मुआवजा दिलाने का काम किया जाए। इसी बीच अभी कोविड के दौरान हमारे भाई दुमका के परितोष हेम्ब्रम जो कोविड के ड्यूटी करके आ रहे थे वो शहीद हो गए। उसको भी कोई मुआवजा की राशि नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि बंधुदा के द्वारा वरीय पदाधिकारीगण के द्वारा उसे उचित मुआवजा दिए जाने की कृपा की जाए। तीसरी, गुमला की बहन जो हाल फिलहाल में जो मौत हो गई पुष्पा कुल्लू, उसको भी उचित मुआवजा दिया जाए। अभी फिलहाल माननीय दादा द्वारा 1 महीना का वेतन देने की घोषणा किया गया है। इसके लिए एक बार ताली बजाया जाए। और 2018 में
माननीय महोदया राज्यपाल महोदया के ड्यूटी में हमारे भाई राजेश राणा का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके हाथ पूरी तरह से विकलांगता की स्थिति में हो गई है। उसको भी सरकारी मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग चंदा स्वरूप उसको इलाज करवा रहे थे और काफी खर्च हुआ है। माननीय दादा ने 20,000 रुपया सहायता किया है, इसके लिए जोरदार ताली किया है।